नमस्कार दोस्तों, टेक समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं कंप्लीट वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स और उसमें हमारी सीरीज चल रही है सीएसएस की। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है, अच्छे से समझना है, तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। और जो लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, उन लोगों को लास्ट में काफी बेनिफिट होने वाला है। आप लोगों के लिए मैंने एक प्लान सोच के रखा हुआ है जो कि आप लोगों को काफी बेनिफिट देगा, ठीक है ना। तो अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए। कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी समझ में ना आए तो जरूर से हमें बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो चलिए बिना समय गवाए आज के हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सीएसएस का टॉपिक है वो है फॉन्ट के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा चलते हैं अपने पीसी पे, जहां पे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक नोटपैड प्लस प्लस में एचटीएमएल की फाइल को ओपन करके रखा हुआ है, जिसका आउटपुट ये है, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा ये जो वेब पेज है, इसके अंदर जो भी हमने कंटेंट लिखा है उसका जो फॉन्ट फैमिली है या फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज जो भी है वो डिफॉल्ट है, ठीक है ना। तो ये जो भी डिफॉल्ट स्टाइल है वो सीएसएस की हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉन्ट की फैमिली को चेंज करके देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें सीएसएस की एक प्रॉपर्टी लगानी होगी जिसका नाम है फॉन्ट डैश फैमिली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें डबल डॉट लगाना है। और फ्रेंड्स, ये जो हमने डबल डॉट लगाया है उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, एचटीएमएल के अंदर जो डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली रहती है वो रहती है वर्धना, ठीक है। तो चलिए इसे हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लगा देता हूं एरियल। मुझे एरियल फॉन्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एरियल लिखा और कॉमा लगा दिया। चलिए इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही हमने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारा जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज होकर एरियल में आ गई है, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स, क्या होता है, कई बार काफी सारे जो ब्राउजर हैं काफी सारे फॉन्ट फैमिली को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमें ऐसे में पता नहीं होता है कि कौन सा ब्राउजर किस फॉन्ट फैमिली को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा जो एरियल फॉन्ट हमने जो लिखा है उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक दूसरा फॉन्ट नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैलिब्री, ठीक है। ये फॉन्ट फैमिली का नाम है, ठीक है। इसी तरह हम आगे कॉमा लगा के दूसरा फॉन्ट फैमिली का नाम मल्टीपल टाइम आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इस केस में क्या होगा, सपोज मान लीजिए ये जो हमारा ब्राउजर है ये एरियल फॉन्ट को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो इस केस में ये ब्राउजर क्या करेगा, ये हमारा जो सीएसएस का जो कोड है उसको चेक करेगा। ये जो फॉन्ट फैमिली है इसके अंदर ये चेक करेगा कि एरियल के आगे कोई फॉन्ट नेम लिखा हुआ है। यदि हमने कोई फॉन्ट नेम लिखा होगा आगे तो वो ब्राउजर चेक करेगा, और यदि उस फॉन्ट नेम को वो सपोर्ट करता होगा तो यहाँ पे हमारा ये जो फॉन्ट फैमिली है वो ब्राउजर सेट कर देगा। यदि उसको भी यदि ये सपोर्ट नहीं करेगा तो आगे यदि हमने और कोई लिखा है या नहीं लिखा है वो चेक करेगा, और उनमें से जो भी फॉन्ट फैमिली ये ब्राउजर सपोर्ट करेगा उसको अपने वेब पेज पर सेट कर देगा। तो चलिए आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारी ये जो सेकंड वाली लाइन है ये कौन सी लाइन है कोडिंग के अंदर, H2 वाली, ठीक है। तो ये जो H2 वाली जो लाइन है इसका जो फॉन्ट साइज है मुझे इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें सिलेक्टर लेना होगा। सिलेक्टर कौन सा लेंगे, ये हमने जो टैग लगाया है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है H2, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी है फॉन्ट डैश साइज, ओके, और डबल डॉट, और इसके बाद हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। तो आप सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे 30 पिक्सल की मुझे यहाँ पे साइज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 30 पिक्सल, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे सेव करेंगे पेज को, और अब रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारा ये जो साइज था फॉन्ट का वो इंक्रीज होके आ गया है, ठीक है। सेम इसी तरह हम यहाँ पे वैल्यू घटा देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हम 10 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये जो साइज है वो घट जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारी ये साइज घट गई है, समझ में आ गया। तो चलिए एक और टॉपिक को समझ लेते हैं। सपोज मान लीजिए हमारा ये जो फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है इसको मुझे बोल्ड करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये जो HTML कोड है इसके अंदर पैराग्राफ का टैग कौन सा है, P, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे सिलेक्टर के तौर पे P। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे हमने लिया सिलेक्टर के तौर पे P। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें फॉन्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए CSS की प्रॉपर्टी आएगी फॉन्ट डैश वेट, ठीक है। उसके बाद डबल डॉट लगाया।
अब हम वैल्यू के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे बोल्ड और कॉमा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आउटपुट ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया तो हुआ क्या, यहाँ पे हमारा दोनों पैराग्राफ जो है बोल्ड हो गए हैं, लेकिन मुझे फर्स्ट वाला पैराग्राफ को ही बोल्ड करना था। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ जो टैग है और इसके अंदर हम लिखेंगे एट्रीब्यूट्स, इसका नाम है क्लास, और इस क्लास एट्रीब्यूट्स के अंदर कोई भी हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यू लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे इस पैराग्राफ को बोल्ड करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पी बोल्ड। जो भी आप लिखो उसको कॉपी करना है और यहाँ पे हमने ये जो पी लिखा था इसकी जगह पे रिप्लेस करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमें डॉट लगाना है आगे। चलिए इसको सेव करके इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ था वो ही बोल्ड हुआ है, सेकंड वाला नॉर्मल है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये जो क्लास एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, इसके अंदर जो भी हमने वैल्यू लिखी है इसको यदि हम पूरा का पूरा कॉपी करते हैं और कई और दूसरे टैग के अंदर हम लिखते हैं तो अब क्या होगा, देखिए हमने सेकंड वाला जो पैराग्राफ है उसके अंदर भी इसको हमने पेस्ट कर दिया है। अब देखिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारा सेकंड वाला पैराग्राफ भी बोल्ड हो चुका है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको मल्टीपल टाइम अपने वेब पेज पर यूज कर सकते हैं। तो आई होप आज का हमारा जो भी टॉपिक था वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर से बताइएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।